आप तो समझ ही गए होंगे ना आज का टॉपिक क्या है। थंबनेल देख के आपने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। जी बिल्कुल, आज का टॉपिक है डिलीवरी बॉय पे। एक्चुअली बहुत दिन से मुझे ये टॉपिक पे बात करनी थी बट नहीं हो पाया, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है। तो आज मैं ये टॉपिक लाई हूँ। इस टॉपिक पे हम खुल के बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं उन सारों डिलीवरी बॉयज़ को सैल्यूट करती हूँ जो अलग अलग कंपनियों में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। हैट्स ऑफ ऑल डिलीवरी बॉयज़। इतना मेहनत करते हैं, इतना लगन से अपना काम करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। जो कंधों पे सामान का बोझ उठाते हैं, वो सामान नहीं बल्कि अपने परिवारों के बोझ उनके कंधों पर होते हैं। सुबह शहर से घर छोड़ जाते हैं, शाम को ही लौटते हैं। ना उन्हें भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता। उन्हें तो सिर्फ इस बात की फ़िक्र होती है कि जो भी सामान हमारे पास है सही सलामत कस्टमर को पहुंच जाए। उसमें से एक भी सामान मिस हो जाता है तो उनको अपने जेब से भरना पड़ता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम वो करते हैं। ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं। हर मौसम में हमें घर बैठे ही आराम से हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम तो बैठे बैठे ही शॉपिंग कर लेते हैं, हमें घर बैठे ही सामान मिल जाता है। तो ऐसे सारे भाइयों को सैल्यूट मेरा, ऐसे सारे भाइयों का सैल्यूट मेरा। जब लाइट जाती है तो चले जाते हैं सीढ़ियों से ही, लिफ्ट तो बंद हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर भी चढ़ जाते हैं सामान का बोझ लेकर। अपने कंधों पे सामान का बोझ लेकर सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। फिर भी जब सामने आते हैं तो स्माइल दे जाते हैं। इतना संघर्ष करते हैं वो फिर भी हमें नहीं बताते। हमें तो सिर्फ इतना करना है, जब हमारा कोई भी पार्सल आए हमें उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी है, उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी है। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए रहता है, बस उन्हें हम रिस्पेक्ट देनी है। हम अगर उनसे रिस्पेक्ट से बात करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें तो उनका दिन बन जाता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। हमारी सोच ऐसी है ना कि हम तो सोचते हैं उन्हें तो सैलरी मिलती है ना, तो उनके साथ कैसे भी सुलूक कर सकते हैं। अरे तुम क्या जानो, उनको एक एक पार्सल पे पैसा मिलता है, एक एक पार्सल को जोड़ के उनकी सैलरी बनती है। तो हमें कोई हक नहीं है किसी से ऐसे बात करना। बोलते हैं ना, जब तक वो चीज़ को हम खुद फील नहीं कर सकते तो उस चीज़ का असर हमें गहराई से, उस चीज़ का हमें एहसास नहीं होता। मेरे हस्बैंड भी एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। एक्चुअली वो पहले वोडाफोन में थे, बट ये लॉकडाउन आया जब से अभी वो डिलीवरी बॉय का ही काम करते हैं। जब सब काम बंद हो चुके थे तो सिर्फ ये डिलीवरी बॉय का ही काम था, तो वो उसमें लग गए और अभी भी वो वही काम करते हैं। मैं प्राउड से कहती हूँ मेरे हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और मुझे मेरे हस्बैंड पे बहुत प्राउड है। वो सुबह 6 बजे जाते हैं और शाम को 4-5 बजे ही लौटते हैं। सिर्फ घर से नाश्ता करके जाते हैं, टिफ़िन भी नहीं ले जाते। उन्हें कहती हूँ कि दोपहर में आके खाना खा लिया करें, तो कहते हैं कि नहीं, एक बार खाना खा लिया तो काम नहीं हो पाएगा, ये बोझ नहीं उठा पाऊँगा। तो इसलिए शाम को तब आते हैं 4-5 बजे, कभी 6 भी बज जाते हैं, तो तभी वो खाना खाते हैं। तो आप सोचिए एक डिलीवरी बॉय कितना संघर्ष करता है अपने फैमिली को चलाने के लिए, कितना हर चीज़ से वो जूझता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ रिस्पेक्ट देनी है, उनको रिस्पेक्ट।
सिर्फ रिस्पेक्ट देना है और उनका वो हक है, हमें उनको उनका हक देना है। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लोगों तक ये पहुंच जाए और इसकी अहमियत सबको पता चले। प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।